बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर जो पीछे वाला है टर्पिनॉइड्स और उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई और उसकी सिंथेसिस क्या थी, ईच एंड एवरीथिंग, उसके वो आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। आज जो है मैंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है वो है सिट्रॉल, और मैं कोशिश करूँगी कि इसमें भी आपको उसकी सिट्रॉल कैसे वो बना, उसकी सिंथेसिस क्या थी, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपका जो है वो इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो सिट्रॉल है उसका, अभी तक हम पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी तक उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्राइव नहीं हुआ। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सिट्रॉल का होता है वो होता है C10H16O होता है, और ये जो है वो एक ए साइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड होता है। ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि सिट्रॉल जो था वो ए साइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड था। इसमें ये जो है वो लेमन ग्रास ऑयल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और ये जो है ना इसमें जो है वो 16 से ये 80% जो है वो लेमन ग्रास ऑयल जो होता है ना उसमें ये प्रेजेंट होता है, और ये पेल येलो कलर का जो होता है। और सिट्रॉल की जो होती है स्मेल या ओडोर जो होती है ये लेमन लाइक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इसको जो है वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, और अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर फ्रॉम लेमन ग्रास ऑयल। अब हम उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन देखते हैं। व्हेन स्ट्रक्चरल फार्मूला नॉट कन्फर्म दैन मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज्ड होता था। जब तक हमें उसका स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं पता था तब तक वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो यूज़ करते थे। अब हम लोग इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन किस किस्म की थी, कि वो एल्डिहाइड ग्रुप था या कौन सा वो ग्रुप था। तो अब हम सबसे पहले तो ऑक्सीजन एटम की जो है वो नेचर कंफर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमें पता है कि इसमें जो था वो ऑक्साइम ग्रुप बन रहा था। अब वो जो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम ग्रुप थी सिट्रॉल में, वो ये चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि उसमें एक ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट था, C डबल बॉन्ड O। ये जो है वो हमारे पास ऑक्सो ग्रुप है। अब उन्होंने उसकी जो है वो ये सिंथेसिस की है। सिट्रॉल का फार्मूला है C10H16O, उसमें प्लस NH2OH। तो हमारे पास जो है वो C10H16 डबल बॉन्ड N और OH, ये ऑक्साइम बन रहा था। ऑक्साइम की उन्होंने सिंथेसिस की थी। ऑक्साइम हमें ये बता रहा था कि इसमें C डबल बॉन्ड O है। फिर उन्होंने यही ऑक्साइम की रिडक्शन का भी प्रोसेस करवाया। सॉरी, इस सिट्रॉल की उन्होंने जो है वो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था उसकी उन्होंने रिडक्शन का भी प्रोसेस करवाया, और उसकी उन्होंने ऑक्सीडेशन भी करवाई। जब उन्होंने रिडक्शन करवाई तो उनके पास ग्रेन्यूल बना, और जब उन्होंने रिडक्शन करवाई तो उनके ऑक्सीडेशन करवाई तो उनके पास जो है वो ग्रेनिक एसिड बना। अब ये जो दोनों प्रोसेस थे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के, ये चीज़ रिवील कर रहे थे कि इसमें जो है ये जो ऑक्सो ग्रुप है सिट्रॉल में वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और सिट्रॉल को जब उन्होंने मज़ीद फैलिंग सोल्यूशन का टेस्ट के अंडर उन्होंने गुजारा तो उसने कंफर्म कर दिया कि इसमें जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रेजेंस है। फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप की ऑक्साइम ग्रुप में मौजूदगी के बाद उन्होंने उसमें दो मॉलिक्यूल जो थे वो ब्रोमीन वाटर के ऐड किए, ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि वाकई उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो उसने ये बता दिया था कि उसमें डबल बॉन्ड है। फिर उन्होंने यही सिट्रॉल को जो है वो जोनोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू गुजारा, तो उसमें एक जो था वो एसीटोन बना और एक जो है वो लिवॉल एल्डिहाइड बना, और उसके बाद ग्लाइऑक्सल जो था वो ये चीज़ बन गई थी। अब ये जो उन्होंने पीछे ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस करवाया उसमें उनके पास जो था वो कीटोन बना था, एसीटोन और लिवॉल एल्डिहाइड। ये चीज़ कंफर्म कर रहे थे कि इसमें डबल बॉन्ड जो था ये मौजूद था। फिर उन्होंने क्या किया, इसका रिएक्शन जो था फर्दर उस पर टेस्टिंग की, तो उसका जो रिएक्शन था सिट्रॉल का KHSO4 और -H2O के साथ करवाया, तो उनके पास प्राइमरी साइमीन बनी। प्राइमरी साइमीन का फार्मूला था C10H14, और जब उसको उन्होंने स्ट्रक्चरल फॉर्म में किया तो उनके पास जो थे ये एक रिंग की शक्ल में आ गई थी। जो ये जो प्राइमरी साइमीन की फॉर्मेशन हुई थी, ये चीज़ रिवील कर रही थी कि सिट्रॉल जो है वो फाउंड बाय द ज्वाइनिंग टू आइसोप्रीन यूनिट इन हेड टू टेल फैशन। जो इसका उन्होंने खुद स्ट्रक्चर उसका बनाया था C10H14 फार्मूले के प्राइमरी साइमीन का, तो वो ये चीज़ इंडिकेट कर रहा था कि वो दो जो हैं वो आइसोप्रीन यूनिट्स को मिलाने से उनके पास जो था वो ये हेड और टेल फैशन में मिलाने से उनके पास जो था ये प्राइमरी साइमीन बन रहा था।
ये जो उन्होंने ऊपर इसमें मज़ीद सारी टेस्टिंग की थी, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की और जोनोलाइसिस की, वो उसकी बेस पे उन्होंने फिर ये जो रिएक्शन इसका स्ट्रक्चर बनाया था सिट्रॉल का, वो उनके पास कार्बन स्केलेटन उन्होंने एक पहले सिट्रॉल का ड्राइव किया था और फिर उसमें डबल बॉन्ड और एल्डिहाइड ग्रुप लगा के उन्होंने ये स्ट्रक्चर जो था वो सिट्रॉल का ये ड्राइव किया था। अब क्या वो वाक़या ही स्ट्रक्चर जो था ये उनका सही था या नहीं था, उसको सपोर्ट किया था, उस पे उन्होंने फर्दर उसमें टेस्टिंग की थी कि वाक़ई हमारा ये स्ट्रक्चर जो है वो ट्रू है या नहीं है। तो उसमें उन्होंने उसकी डिग्रेडेशन करवा दी थी सिट्रॉल की ऑफ द अल्कलाइन KMnO4 और CrO3 के साथ। तो जब उन्होंने करवाई थी तो उनके पास मज़ीद जो था वो दोबारा ग्लाइऑक्सिल बन गया था। सिट्रॉल ऑन बॉइलिंग विद एक्वस K2CrO3, जब उसकी उन्होंने बॉइलिंग की थी K2Cr3 की मौजूदगी में, तो उसकी जो यील्ड थी वो 6 मेथाइल 5 हेप्टेन 2 ऑन बनी थी। और ये जो फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर की, जो उन्होंने पीछे स्ट्रक्चर एक प्रपोज किया था सिट्रॉल का, उसकी बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ये उन्होंने उस स्ट्रक्चर की K2CrO3 के साथ करवाई है, तो उसमें हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप बना है और एक हमारे पास ये बन गई है। उसके लिए जो था, अगर हम इसका बैकवर्ड देखें तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ने ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि सिट्रॉल का यही फार्मूला है। कल हम इसकी मज़ीद सिंथेसिस कैसे लैब में की थी और इंडस्ट्रियल सिंथेसिस कल हम वो सारा कुछ देखेंगे।